आज निसान एक्सट्रेल ने अपने मन से बात ज़रूर कही होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मतलब ऐसी प्राइसिंग दे दी कि एक्सट्रेल ना चाहते हुए भी इंडिया के अंदर स्ट्रगल करेगी। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज बात करेंगे निसान एक्सट्रेल वर्सेस फॉर्च्यूनर की, क्योंकि हर जगह लिखा जा रहा था फॉर्च्यूनर राइवल। हमने भी सोचा था इनिशियली कि फॉर्च्यूनर राइवल होगी, लेकिन प्रोडक्ट देखने के बाद समझ आया कि फॉर्च्यूनर राइवल होना इसका मुश्किल है। लेकिन क्या ये गाड़ी अभी भी और आज भी फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी? हाँ, प्राइसिंग में तो ज़रूर टक्कर दे देगी, क्योंकि प्राइसिंग है इसकी 49,92,000 रुपये। 50 लाख में 8,000 रुपया कम, इस बचे हुए 8,000 रुपये से आप मैट लगवा सकते हैं 7D8D। खैर, एक बार कंपेयर करके देखते हैं दोनों गाड़ियों को, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। तो 4x2 फॉर्च्यूनर जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आती है लगभग 40 लाख रुपए की, या 40,65,000 ऑन रोड प्राइस है इसका दिल्ली के अंदर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं पर अगर हम निसान एक्सट्रेल की ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 56 लाख रुपए, तो 16 लाख रुपए ज़्यादा निसान डिमांड कर रहा है एक्सट्रेल के लिए, जो कि पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ 4x2। मैं डीजल की तरफ तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि एप्पल ऑरेंज है ना, जैसा अपन लोग बात करते हैं, कंपैरिजन सेम प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो पहली बात, प्राइसिंग के मामले में यहाँ पर निसान एक्सट्रेल जो है वो थोड़ा सा पिछड़ जाती है, और यही सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है किसी भी इंडियन बायर के लिए, क्योंकि इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। यहाँ पर अगर आप सही दाम पर सही चीज़ नहीं देंगे तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको टाटा बाय बाय कर देगी। तो इसीलिए सबसे पहले प्राइसिंग, एक तरफ 56 लाख रुपए प्राइसिंग और एक तरफ लगभग 40 लाख रुपए प्राइसिंग हो रही है, 16 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है। लेकिन अब देखते हैं क्या ये प्राइस डिफरेंस वर्थ इट है। क्या पता निसान ने कुछ ऐसा बना दिया हो जिसके 16 लाख रुपए वर्थ इट हो और हमें समझ ना आ रहा हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। खैर, प्राइसिंग ज़्यादा होने का एक कारण और भी है कि ये जो निसान की एक्सट्रेल है ये CBU रूट से आ रही है, यानी कि कंप्लीट बिल्ड यूनिट इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है, तो उसके ऊपर 100% से ज़्यादा की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये गाड़ी जो है ये 23 लाख रुपए की हुई, इंडिया में आते आते इसकी कीमत 56 लाख रुपए हो गई। टेक्निकली अगर ये गाड़ी 23-24 लाख रुपए की रेंज में आती तो धुआं उठा रही होती, और आज निसान के शोरूम के बाहर लाइन लगी हुई होती और लोग कहते पहले हमें दो, पहले हमें दो, पहले हमें दो, और लेकिन लोग कभी कह रहे इसे रहने दो, इसे रहने दो, इसे रहने दो। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सट्रेल के अंदर जो इंजन आ रहा है वो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर VC टर्बो इंजन आ रहा है। वहीं पर अगर हम फॉर्च्यूनर के बारे में बात करें तो उसके अंदर 2700 सीसी का 2.7 लीटर का इंजन आ रहा है, 4 सिलेंडर इंजन है ये। लेकिन क्या ये 1.5 लीटर का इंजन, 3 सिलेंडर इंजन एक 2700 सीसी के इंजन के साथ लड़ पाएगा? बिल्कुल लड़ पाएगा, स्टैट्स के हिसाब से तो लड़ पाएगा, और इसको हमने चला के भी देखा है और वहां पर भी जंग बराबर की होती है। स्टैट्स क्या कहते हैं? पहले फॉर्च्यूनर के स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 2700 सीसी का इंजन है ये 164 bhp की पावर निकालता है और 245 Nm का टॉर्क। वहीं पर वो जो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर VC टर्बो इंजन है वो 163 bhp की पावर निकालता है और 300 Nm का टॉर्क निकालता है, यानी कि यहाँ पर लगभग 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको फालतू मिल रहा है। तो आप ये देखो कि हाँ, टॉर्क ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है फॉर्च्यूनर के मुकाबले, पावर लगभग बराबर प्रोड्यूस कर रहा है फॉर्च्यूनर के मुकाबले, जबकि जो इंजन का साइज़ है वो लगभग आधा है। वो 2700 सीसी है, ये 1500 सीसी का इंजन है, वो 4 सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर वेरिएबल कंप्रेशन टर्बो है, तो इसका मतलब ये जो इंजन है इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक डाली गई है जिसके अंदर की जो कंप्रेशन रेशियो है वो वेरी कर जाता है। जब आपको अच्छी माइलेज चाहिए होती है तो इंजन एक अलग लेवल का कंप्रेशन निकालता है, और जब आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो अलग लेवल का कंप्रेशन निकालता है। यहाँ पर ये इंजन जो है ये फन टू ड्राइव भी है, इसको चलाने में मज़ा भी आता है। आप जैसी एक्सीलरेटर प्रेस करते हो ना, निसान एक्सट्रेल का इंजन भागता है, मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छी फील आती है, क्योंकि एक तो पावर टू वेट रेशियो भी देख लो तो आप फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेटर पावर टू वेट रेशियो आपको एक्सट्रेल के अंदर मिलती है। तो इंजन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जीत साबित होती है निसान एक्सट्रेल की। आप बात से असहमत हैं तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा, और अगर सहमत है तो भी बता देना। वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन ठोकते चलो। तो ये तो बात हुई इंजन के बारे में। माइलेज के बारे में बात करें तो लगभग दोनों ही गाड़ियाँ 10 से 12 के बीच की माइलेज देंगी। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर ज़्यादा फर्क आने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। फॉर्च्यूनर के अंदर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आता है, वहीं पर CVT दे रहा है निसान एक्सट्रेल। अब प्रॉब्लम क्या है? CVT के साथ उसमें रबर बैंड इफेक्ट आता है। हालांकि निसान ने बोला है हमने इफेक्ट को कम किया है, और बात सही भी है, कुछ कम भी किया है। तो दोनों ट्रांसमिशन को लगभग अगर देखा जाए किताबों के हिसाब से तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर CVT से ऊपर रैंक करता है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए माना जाता है। लेकिन इसका CVT भी खराब नहीं है, और पेडल शिफ्टर्स आते हैं निसान एक्सट्रेल के अंदर, तो यानी कि दोनों ही गाड़ियाँ CVT ट्रांसमिशन के मामले में भी लगभग एक बराबर खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक बारी
बराबर का मुकाबला हो रहा है। अब चलते आगे डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो जी डायमेंशन के बारे में जब बात होती है, यहाँ पर फॉर्च्यूनर की जीत होती है, क्योंकि फॉर्च्यूनर की लंबाई जो है वो 4795 mm की है, यानी कि लगभग 4800 mm, 4.8 मीटर्स। वहीं पर 4.6 मीटर की लंबाई के साथ आती है निसान एक्सट्रेल। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सट्रेल जो है वो छोटी पड़ जाती है। विड्थ के बारे में बात करें तो 1840 mm की विड्थ आपको एक्सट्रेल की मिलती है, 1855 mm की विड्थ जो है ये आपको फॉर्च्यूनर की मिलती है। तो यानी कि फॉर्च्यूनर आगे से भी ज़्यादा चौड़ी है। और यहीं पर हाइट के बारे में बात करें तो 1725 mm की हाइट है एक्सट्रेल की और 1835 mm की हाइट है फॉर्च्यूनर की। तो ओवरऑल अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर विजेता बनती है। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ी है और वो महसूस भी होता है, जब आप उस गाड़ी के अंदर बैठते हो तब आपको महसूस भी होगा। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें फीचर्स में आ रही हैं। दोनों में लगभग सेम फीचर आ रहे हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट रियर, ये दोनों तरफ आते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये आपको मिल जाता है। एयर क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये दोनों ही गाड़ी में नहीं आ रहा। ट्रंक लाइट वगैरह ये सब तो चलो बहुत छोटी चीज़ें हो गई। रीडिंग लैम्प वगैरह, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कप होल्डर फ्रंट में मिल जाएगा आपको, कप होल्डर रियर वगैरह में मिल जाती है। तो मोर और लेस जो फीचर्स है ना वो सारे सही हैं। जो रियर सीट का फोल्डेबल का सीन है वो अगर निसान एक्सट्रेल लेते हैं तो 40:20:40 में स्प्लिट हो जाती है। वहीं पर फॉर्च्यूनर सिर्फ 40:60 या 60:40 में स्प्लिट हो पाती है। तो बट ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हुई कि इसके बारे में हम ये कहें कि नहीं फॉर्च्यूनर में कमी आ गई। ये कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने रेयरली किसी को देखा है कि कोई अपनी सीट को स्प्लिट करके चलता हो। स्प्लिट क्यों करना, जब जमाना जोड़ने का है तो जुड़िए आपस में, स्प्लिट मत होइए। USB चार्जर की बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रेल के अंदर ज़्यादा चार्जर आते हैं और सेंट्रल कंसोल में स्टोरेज मिल जाती है। फॉर्च्यूनर में भी आपको स्टोरेज वगैरह मिल जाती है। एक जो चीज़ है वो ये कि भाई एक्सट्रेल के अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वो नहीं मिलता आपको, क्या कहते हैं, सीट हाइट वगैरह ये सब नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ की जो है वो कमी वहाँ पर आपको महसूस होगी। फॉर्च्यूनर में आपको हीट रिजेक्शन ग्लास, पावर बैक डोर, एक्सेस ऑन स्मार्ट की, बैक डोर और ड्राइव कंट्रोल मिलता है। रिक्लाइन और वन टच टम्बल ये सब ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए, थर्ड रो में जाना फॉर्च्यूनर का बहुत ईजी है एक्सट्रेल के मुकाबले। एक्सट्रेल के थर्ड रो में जाना एक बहुत टीडियस काम हो जाता है। इसके साथ में आपको पार्क असिस्ट, बैक मॉनिटर, फ्रंट एंड रियर सेंसर्स विद MID इंडिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फॉर्च्यूनर में मिल जाती है। तो अभी तक देखा जाए तो फॉर्च्यूनर इसको लीड कर रही है। अब बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। फॉर्च्यूनर के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 18 इंच के टायर मिल जाते हैं और एक्सट्रेल के अंदर 20 इंच के आते हैं। और एक्सट्रेल के अलॉय व्हील्स वाकई में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आपको एक अपीलिंग लगते हैं, गाड़ी को एक अच्छा लुक देते हैं। फॉर्च्यूनर का थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया है। अब बात करते हैं एंड में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, आखिर दोनों गाड़ियों की रोड प्रेजेंस कैसी है और कंफर्ट के बारे में बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियाँ जब सड़क पर चलती हैं तो उनका अपना रौला लगता है। ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर का एक ज़्यादा भारी भरकम शरीर सामने आता है निकल कर, जब वो सड़क के ऊपर आती है, एक क्या कहते हैं उसे अथॉरिटी निकल कर आती है सामने। आप देखिए कितनी बेहतरीन लगती है फॉर्च्यूनर चलते हुए। और यही एक कारण है कि जो भी रुतबे वाले लोग हैं वो फॉर्च्यूनर ज़रूर रखना पसंद करते हैं। लेकिन एक्सट्रेल की भी रोड प्रेजेंस ख़राब नहीं है, एक्सट्रेल की रोड प्रेजेंस भी अच्छी है। उसके अंदर एक थोड़ी सॉफ्टनेस ज़रूर है, उतनी रफनेस नहीं है जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको दिखाई देती है। बट स्टिल आई थिंक कि एक्सट्रेल की भी रोड प्रेजेंस अच्छी मानी जानी चाहिए। उसके अंदर भी कोई ज़्यादा खामियां नहीं है, गाड़ी देखने में बड़ी लगती है, चौड़ी भी लगती है, देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी लगभग बराबरी का मुकाबला है। कंफर्ट के बारे में बात करें, फॉर्च्यूनर के मुकाबले लाख गुना अच्छा कंफर्ट आपको निसान एक्सट्रेल के अंदर मिलता है, लाख गुना अच्छा। उस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल नहीं है, बहुत बढ़िया कंफर्ट है, स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, काटना बहुत आसान है, ट्रैफिक में भी अगर आप उसको चला रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। तो कुल मिला के जो बात ये है कि बात यही है, अगर निसान एक्सट्रेल एक सही दाम पर आ जाती तो शायद ये गाड़ी वाकई में काफ़ी गाड़ियों को टक्कर दे पाती। थर्ड रो के बारे में बात कर लेता हूँ एक बार जाते जाते आखिरी। फॉर्च्यूनर की थर्ड रो में स्टिल एक बड़ा आदमी बैठ सकता है, लेकिन एक्सट्रेल की थर्ड रो में बच्चा मुश्किल से बैठ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के इतनी बात होगी। और एक थी अपनी सनरूफ जो फॉर्च्यूनर में नहीं आती लेकिन एक्सट्रेल में आती है। तो ये एक और फीचर है जो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा आपको एक्सट्रेल में मिल रहा है। इतने सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक्सट्रेल में आपको ज़्यादा मिलते हैं, फॉर्च्यूनर में आपको नहीं मिलते। कंफर्ट भी बेटर मिलता है, इंजन भले ही छोटा है लेकिन ज़्यादा बेटर मिलता है। इतनी खूबियां हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन ये गाड़ी कहाँ मात खा रही है? प्राइसिंग 16 लाख रुपया ज़्यादा मांग लिया है। 16 लाख बहुत पैसा होता है। 16 लाख रुपये निसान ने एक्स्ट्रा मांग लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। और आई एम श्योर कि थोड़े टाइम में ही निसान इसके ऊपर ज़रूर डिस्काउंट्स भी अनाउंस कर देगा, क्योंकि एक बारी प्राइस करेक्शन ज़रूरी होता है और वो ज़रूर होगा। और ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स ने किया है कि पहले गाड़ी को एक ऊपर के दाम पे लॉन्च किया, कुछ यूनिट्स बेच लिए, खर्चा निकल गया, उसके बाद प्राइस करेक्शन कर दिया और रेट्स को नीचे लेकर आए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियों के दाम
करेक्ट हुए हैं, उनके नए नए मॉडल, नए नए वेरिएंट निकाल के उनके दामों को करेक्ट किया गया है। खैर, अब आप बताइए कि अगर निसान एक्सट्रेल 30 लाख रुपए में लॉन्च हो जाती तो क्या ये बढ़िया डील होती? क्या आप इसको ले लेते? क्या एक्सट्रेल को फॉर्च्यूनर के बगल में खड़ा करके निसान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी के ऊपर जाके पैर दे मारा है या नहीं? ये बात आपको कमेंट में आके बतानी है। सही प्राइसिंग भी बताइए, क्या पता निसान की कानों तक ये आवाज़ जाए और वो वाकई में एक बार प्राइसिंग को रिवाइज करें और दोबारा से भारत की सड़कों पर निसान एक्सट्रेल को चलने का मौका दें। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन एक्सट्रेल वर्सेस फॉर्च्यूनर। ऑब्वियसली इसमें फॉर्च्यूनर अभी तो जीत रही है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, रोड प्रेजेंस, प्राइसिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस, रिलायबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें वैसे फॉर्च्यूनर के बारे में। बट स्टिल अगर एक्सट्रेल 30 लाख में आती तो क्या आप लेना पसंद करते हैं? नहीं, कॉमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर से भी ज़रूर, कसम है तुम्हें। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।